अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। इफ्तार स्पेशल में आज एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त स्नैक्स बनाने की रेसिपी लेकर आ गई हूँ। क्योंकि रोल, समोसे, कचौरी खा खा कर तो बोर हो चुके हैं, तो सोचा कि आज कुछ नया, कुछ डिफरेंट आप लोगों के लिए बनाकर दिखाती हूँ। तो आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ही मज़ेदार से चिकन कॉर्न बनाने की रेसिपी लेकर आ गई हूँ। क्योंकि चिकन कॉर्न तो हर कोई अपने ही स्टाइल से, अपने ही तरीके से बनाते हैं, लेकिन आज जो मैं लेकर आई हूँ ना तरीका, तो यकीन मानिए आपको इसमें तिक्के का फ्लेवर भी मिलेगा और चाइनीज़ फ्लेवर भी मिलेगा। बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन के साथ आज मैं इसकी फिलिंग बनाकर दिखाऊंगी आप लोगों को। तो इसके लिए आप रेसिपी कंप्लीट देखिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पर फ्राई पैन लिया, उसमें शामिल कर दिया मैंने 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल के अंदर मैंने शामिल किया 2 लहसुन की कलियाँ थी, उसको मैंने बारीक सा चॉप करके इसमें शामिल कर दिया और मैं हल्का सा इसको सौते कर रही हूँ। याद रहे हमें लहसुन को कोई कलर नहीं देना। तो अब देखें लहसुन में थोड़ा-सा कलर चेंज होना शुरू हो गया था, तो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ प्याज़। प्याज़ भी मैंने एक छोटे साइज़ की, दरमियानी साइज़ की ली है और उसको मैंने बिल्कुल बारीक ऑमलेट कट में कट किया है। तो हम प्याज़ को भी कोई कलर नहीं देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, मेरे पास था चिकन और चिकन को मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था। तो इसके इंग्रेडिएंट्स मैं मेंशन कर रही हूँ, स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। इसमें मैंने तिक्का मसाला शामिल किया और दही शामिल किया मैंने 4 टेबल स्पून, और शामिल किया मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। तो बस ये 3 चीज़ें इसके अंदर शामिल करके मैंने इसकी मैरिनेशन कर ली थी चिकन की बहुत अच्छे से, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, तो मैंने इसको पहले से मैरिनेट करके रखा हुआ था। और अगर आपके पास तिक्का मसाला नहीं है तो फिर आप इसकी जगह पे सिंपल लाल मिर्च से भी आप इसकी मैरिनेशन कर सकते हैं। तो झटपट से ही हम बना लेंगे अपनी इसको मैरिनेशन करके, इसकी बहुत ज़बरदस्त की फिलिंग तैयार करेंगे हम। तो चिकन भी आप लोग देख सकते हैं मैंने क्यूब्स में कट किया था। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए कवर करूँगी ताकि चिकन हमारा अच्छे से टेंडर हो जाए। 10 मिनट के लिए मैंने इसको कवर कर दिया, क्योंकि इसमें दही का अपना भी पानी था और चिकन का अपना भी पानी था, तो उसी में ये गलकर कुक हो गई है। यहाँ पर हमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अब जैसे ये गल चुकी है, तो हम स्पैचुला की मदद से ही इसको तोड़ते जाएँगे। जो भी आपको बड़े पीसेस लगे आप इसको चंक्स में करते जाएँ, छोटे-छोटे टुकड़ों में इसको कर लें। अब यहाँ पर इसका पानी सारा सूख चुका है, तो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ एक बहुत छोटे साइज़ की, मेरे पास शिमला मिर्च थी, उसको मैंने बारीक क्यूब्स में कट कर लिया। देख सकते हैं मैंने कितने बारीक इसकी कटिंग की है। अब शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून सोया सॉस और शामिल करूँगी 2 टेबल स्पून टोमेटो केचप। टोमेटो केचप डालने से यकीन मानिए इतना ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा, आपको ऐसा फ़ील होगा कि जैसे आप कोई चाइनीज़ आइटम खा रहे हैं। इसमें तिक्के का फ्लेवर भी मिलेगा आपको और चाइनीज़ भी। तो दोनों चीज़ों को मैंने शामिल करके इसको अच्छे से पका लेना है यहाँ पर। और बहुत अच्छे से ये कुक हो चुकी है, तमाम चीज़ें हमारी गल चुकी है, लेकिन सब्जियों का क्रंच ख़राब नहीं करना हमें, ना ही बहुत ज़्यादा कुक करना है। अब यहाँ पर मैं खूब सारा हरा धनिया डाल दूँगी बारीक कट करके, और इसको एक दफ़ा मिला लेंगे हम अच्छे से। बहुत अच्छे से हमारी स्टफ़िंग यहाँ पर तैयार हो गई है। लास्ट में अब मैं शामिल करने लगी हूँ मोज़रेला चीज़। मेरे पास चीज़ है मोज़रेला, उसको मैंने ग्रेटर में ग्रेट कर लिया, और अगर आपके पास है तो ज़रूर डालिए, वरना फिर स्किप कर दीजिए। तो मैंने मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल किया 2 टेबल स्पून। अब यहाँ पर हम गैस का फ्लेम ऑफ़ कर देंगे, क्योंकि बस इसको हम हल्का-सा मिक्स करेंगे और ये मेल्ट हो जाती है फ़ौरी तौर से, और बस इस तरह से चीज़ी-चीज़ी सा इसका फ्लेवर आ जाएगा और ये बहुत ज़बरदस्त सी हमारी फिलिंग तैयार हो जाएगी। तो गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर ऑफ़ कर दिया और इसको मैंने मिक्स कर लिया है। और आपकी फिलिंग इसी तरह से ही होनी चाहिए, थोड़ी-सी लिक्विडी फॉर्म में, तो ही मज़ा आएगा हमें खाने में। तो चलिए मैं इसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ साइड पे। ये हमारी फिलिंग बिल्कुल एकदम रेडी हो चुकी है। तो अब दूसरा स्टेप हम इसका देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने ले ली है मांदा पट्टी, जो कि रोल समोसा पट्टी है, बहुत ईज़िली आपको हर जगह पे मिल जाती है। तो मैंने जो शीट्स ली है ना, वो रोल वाली शीट्स ली है, जो कि स्क्वायर में मिलती हैं। मैंने समोसा पट्टी नहीं ली, मैंने रोल वाली शीट्स ली है। तो पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि जिस तरह से हम लोग इसको पैक करते हैं, किस तरीके से करेंगे हम, क्योंकि आज हम बना रहे हैं कोन से, कोन समोसा बन रहा है, तो इसके लिए मैं इस तरह कर रही हूँ। आप लोग देखें मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पर कोन की शेप देनी है। तो एक सिरा उठाएंगे, इस तरह से हम इसको करते जाएंगे, नोक इसकी खुद ब खुद बन जाएगी नीचे से। तो मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पर जो आखिरी का जो सिरा रह गया है, इस पर मैंने ग्लू बना के रखा हुआ है पहले से। मैदे से स्लरी बनाई है मैंने, यहाँ पर पानी और मैदा लिया है सिंपल, और कुछ नहीं लिया। तो इससे मैं इसको अच्छे से लगा दूँगी इस पे, और बहुत अच्छे तरीके से इसको हम पेस्ट कर देंगे। बहुत अच्छे से देखिए चिपक जाएगा ये। बहुत ज़बरदस्त किस्म का कोन का शेप आ चुका है हमारे पास इस तरीके से। तो अब जो हमने फिलिंग बनाकर रखी हुई है, बहुत अच्छी तरीके से वो ठंडी हो चुकी है। तो मैं एहतियात के साथ इसके अंदर डाल दूँगी। बहुत अच्छे से हमें फिल करना है, नीचे तक हमारी फिलिंग जानी चाहिए। और अगर आपके फिलिंग नीचे तक नहीं जाती, तो फिर आप क्या करें, स्पून लें और स्पून की जो डंडी होती है ना, वो इसके अंदर डालें और इसको नीचे तक कवर कर दें। तो बहुत अच्छे तरीके से ये फिल हो जाएगा। तो ऊपर का जो सिरा है, यहाँ पर देखें मैं इसको पेस्ट करूँगी किस तरीके से। यहाँ पर भी मैंने लगाया है स्लरी को,
और जिस तरीके से कोन को पैक करते हैं ना, कोन की तरह ही हम इसको शेप देंगे। इस तरीके से आस-पास से जो भी है इसको हमने फ़ोल्ड कर लिया और फिर ऊपर का जो सिरा रह गया है उस पे लगाकर हम इसको पेस्ट कर देंगे। देखिए, तो कितनी बेहतरीन सी हमारी ये कोन बन चुकी है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की। और ये थोड़ी-सी मेरे से फट भी गई थी, लेकिन कोई मसले की बात नहीं है। इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। तो चलिए मैं दूसरा भी आपको जल्दी से बनाकर दिखा देती हूँ। ये देखें, इतना बेहतरीन सा हमने कोन बना लिया है इसको। चीज़ें वही होती हैं, सिर्फ उसको थोड़ा-सा टेक्निक से थोड़ा अट्रैक्टफुल करने के लिए थोड़ा-सा करना पड़ता है कुछ ना कुछ। तो वही चीज़ें बहुत ज़बरदस्त लगती हैं, जो कि आँखों को भली लगती हैं। और जो चीज़ आँखों को अच्छी लगती है तो मन को भी अच्छी लगती है। तो देखें, कितने सारे मैंने कोन बनाकर यहाँ पर रख लिए हैं। बस इस पॉइंट पर आप अगर चाहें तो इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और किसी भी कंटेनर बॉक्स में रख लें इसको और फ्रीज़ कर लें। तो मैंने भी यही काम किया था, लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसको फ्राई किस तरीके से करने हैं। तो देखिए, मैंने पहले 2 दिन पहले ही बना के रख लिए थे, फिर मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि किस तरीके से मुझे फ्राई करने हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कंटेनर बॉक्स लिया था और उसमें मैंने इसको स्टोर किए हुए हैं। तो गैस का फ्लेम हमें यहाँ पर लो ही रखना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके कॉर्न क्रिस्पी बने, क्रंची बने, तो आप इसको बिल्कुल लो आँच पर ही फ्राई कीजिएगा। अगर आप तेज़ आँच कर लेते हैं, हॉट ऑयल को कर लेते हैं, तो फिर इससे क्या होगा कि ऊपर तो कलर बहुत खूबसूरत सा आ जाएगा, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद ये नरम पड़ जाएंगे, सोगी हो जाएंगे और खाने में मज़ा नहीं आएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि देर तक क्रिस्पी रहें आपके कॉर्न, तो फिर इसको आप स्लो हीट पर ही इसको फ्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर मुझे 4 मिनट लगे थे इसको फ्राई करने में। तो मैं अलटते-पलटते इसको फ्राई कर लूँगी। जब ये खूबसूरत सा नीचे से गोल्डन कलर आ जाएगा तो मैं इसकी साइडें तब्दील कर दूँगी। और ये देखिए, माशाल्लाह से कितना बेहतरीन सा इसका कलर आता जा रहा है। बिल्कुल धीमी आँच में इसको फ्राई करने का मकसद ये होता है कि बहुत देर तक ये क्रिस्पी रहेंगे। तो मैं निकाल कर आप लोगों को पहले बाहर दिखा देती हूँ इसका एक बैच। ये देखिए, कितने बेहतरीन से लग रहे हैं माशाल्लाह से, और देखने में इतने प्यारे लग रहे हैं, इतने ज़बरदस्त, इतने यम्मी लग रहे हैं। क्योंकि रोल, समोसे, कचौरियाँ तो हम खाते ही रहते हैं, तो क्यों ना हम कुछ डिफरेंट बनाकर दिखाएं। तो यहाँ पर मैंने बहुत ज़बरदस्त किस्म के कोन बना लिए हैं। तो दूसरा बैच भी मैं इसी तरह से ही फ्राई करके फिर मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। तो देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने बेहतरीन से हमारे कोन बनकर रेडी हुए हैं। तो मैं आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी और इसका साउंड भी चेक कराऊंगी आपको, ताकि इसकी क्रिस्पनेस का इसका अंदाज़ा हो आपको कि कितने क्रिस्पी बने हैं। और जितने दिखने में अच्छे लग रहे हैं उससे कई गुना ही खाने में लजीज थे। एक बार आप लोग बनाकर ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, इसकी आवाज़ सुनने देखें, कितना क्रंची हो रहा है, कितना क्रिस्पी। और फिलिंग की तो आप बात ही ना करें, टिक्के की महक आ रही है इसके अंदर से। और अगर आप चाहें तो इसको स्मोकी फ्लेवर भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने इसको स्मोकी फ्लेवर नहीं दिया आज। मैंने इसको ऐसे ही बनाया, ऐसे ही बड़े ही लजीज थे ये। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।